वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आया हूँ आने वाला हफ्ता का निफ्टी का एजुकेशनल पर्पस एनालिसिस लेके। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले 3 हफ्ता बहुत ही नैरो रेंज में कामकाज करने के बाद ये हफ्ता निफ्टी एक बहुत ही शानदार ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया है। अ, लग मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे चारों दिन ग्रीन कैंडल बना और चारों दिन ही लगभग मारुबोजू कैंडल बना। हो सकता है बहुत बड़ा नहीं पर बहुत छोटा भी नहीं। नीचे अगर देखिएगा मंडे का लो 23,350 से ऊपर में आज का हाई 24,174, मतलब करीब 825 पॉइंट का रैली 5 दिन में दिखाया। कम नहीं होता है ये। बहुत ही मतलब करीब 3.5% का रैली है नीचे से। अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है। तो यहाँ पे एक बात, मैं 2 हफ्ता पहले जब मतलब इस सप्ताह का पहले वाला हफ्ता में जो एनालिसिस किया था वहाँ पे वीडियो का एंड में एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हो सकता है बाजार यहाँ से गिर सकता है, बहुत सारे चीज सही नहीं लग रहा है। काफी सारा चार्ट्स भी मैंने दिखा के ये बात किया था, पर वहाँ पे एक पॉइंट ये भी मेरा था ऑलमोस्ट एंड ऑफ द वीडियो कि बाजार ऊपर में जाके जब रुक जाता है वहां से बाजार में गिरावट बहुत ही कम देखने को मिलता है। वो सिर्फ 2020 में ही ऐसा पैटर्न मेरे को मिला था, जो कि ऊपर में जाके खड़ा हो गया था और उसके बाद गिरावट आया था। ऐसा बहुत सारा पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। बाजार जब रुक जाता है वहां से फिर रैली करता है, ऊपर की तरफ तेजी से रैली करता है टॉप मारने के लिए। और वो टॉप बना के जल्दी ही उस जिस लेवल से वो रैली स्टार्ट किया था, बहुत जल्दी में उस लेवल को नीचे की तरफ काट देता है। तभी जाके आपको एक मतलब मामूली सा एक एनालिसिस मिल सकता है कि हाँ, ये एक शॉर्टर टाइम फ्रेम का टॉप बना चुका है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऊपर में टॉप लगा है कि नहीं लगा है। आप पिछले किसी भी पैटर्न में जाके ये हिस्टोरिकल पैटर्न में ये पॉइंट स्टडी कर सकते हो। अभी बाजार जिस मोड पे आ गया है, मैं पहले दो एक टेक्निकल पॉइंट का जिक्र कर दे रहा हूँ। देखिए, एज सच तो टेक्निकली यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ डिस्कशन करने का है नहीं, क्योंकि बाजार लगातार हाई पे हाई लगाते ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है बाजार। तो मेरे को ये भी पता नहीं ये किस दिन रुक सकता है, नहीं रुक सकता है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये। तो अभी अभी जो टेक्निकल पैटर्न दिख रहा है, एक 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 चैनल का जिक्र मैंने किया था, जिस चैनल में प्राइस पिछले 6 महीना से कामकाज कर रहा था। अभी अगर आप देखेंगे तो उस चैनल को ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया प्राइस। उस चैनल को ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे और लगातार 3 दिन का क्लोजिंग वहां पे दे चुका है और दो कैंडल भी बना चुका है। ये पैटर्न सजेस्ट क्या करता है? ये पैटर्न दो चीज सजेस्ट करता है। सबसे बड़ा पॉइंट तो यह है, बाजार थोड़ा सा जल्दी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। या तो इसको जल्दी से एक शॉर्टर टाइम फ्रेम टॉप बनाना है कहीं पे 24,200, 24,500, जिसका जिक्र मैंने 2 हफ्ता पहले किया था कि 23,800 और 24,200, इस दो लेवल को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस हफ्ता, ये जो पिछला हफ्ता उसके पहले वाला हफ्ता में ये बताया था कि बाजार सीधा सीधा फ्लैट होके गिरता नहीं है,
इस दो लेवल को ध्यान में रखिएगा। अभी तक ये 24,200 काटने में कामयाब नहीं हुआ है। 24,174 का टॉप लगा, इसका कहीं पे ये मतलब नहीं है कि ये आने वाले दिनों में इसे नहीं काटे। पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये जो चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, ये दो ही वजह से हो सकता है। एक, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, एक तो ये 24,200 400 500 से प्राइस रिवर्सल दिखा दे और इस बार अच्छा खासा रिवर्सल दिखा दे। इसको टॉप जल्दी में मारना था, टॉप मार के ये अच्छा खासा रिवर्सल दिखा दे, ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा एक पॉइंट भी हो सकता है जिसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा कृपया करके, वो ये है कि ये चैनल का ब्रेकआउट कुछ मामूली बात नहीं है। ये बाजार किसी तरह से अगर कोई ब्लो ऑफ टॉप मारने पे आया है तो यहां से कम 10-15% का रैली कर सकता है, वो भी बहुत तेजी में। ऐसा नहीं कि 4 महीना में, बहुत जल्दी में ये ऊपर में दो चार लेवल में बता रहा हूं, जैसे कि 25,400, 26,300 एंड फाइनली 27,000। इस तरह का ब्लो ऑफ टॉप लगा सकता है बाजार, जिस जिस मोड में आ चुका है। यही कैंडलस्टिक पैटर्न अगर ये करता कि यहां से गिर जाता, गिर के इसको ब्रेकआउट करे बिना यहाँ से गिर जाता, फिर चैनल के निचले हिस्सों में जाके सपोर्ट ले लेता, या चैनल तोड़ के पुराना बॉटम के आसपास या 200 एसएमए के आसपास सपोर्ट बना लेता, फिर वहां से रैली करके ऊपर आता, तो वो एक हेल्दी पैटर्न बनता अप ट्रेंड का। पर ये जो पैटर्न, ये इतना मतलब 6 महीना से एक चैनल में, और वो भी बहुत ही मतलब मामूली सा चैनल है, ऐसा नहीं कि 60 डिग्री चैनल है या 45 डिग्री चैनल है, ये एक 15 डिग्री का चैनल है। और यहाँ से अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे को ये भी पता नहीं कहीं पे ये आज अपना छोटा टाइम फ्रेम का टॉप का कामकाज कर चुका है नहीं, ये पता चलेगा तब। दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा, कंफर्मेशन के लिए दो पॉइंट ही काफी है जो मैं बता रहा हूं, बहुत सीरियस पॉइंट है। एक तो ये 23,350 से जो रैली करना चालू किया है और ऊपर में 24,174 तक का जो रैली किया है, इसका 61.8% कहीं पे वो मान लीजिए 23,650 700 के आसपास बनेगा। बहुत जल्दी में वो काटेगा, प्राइस काट के क्लोज कर देगा। थोड़ा सा आपको एक प्राइमरी कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। और दूसरा दूसरा ये जो 23,350 वाला जो लो है, जो बना है 24 जून, उस लो को बहुत ही जल्दी में काटेगा। मतलब मेरा इस पॉइंट को समझिए, वहां से यहां तक सफर करने के लिए 5 दिन लिया है। टेक्निकल के परिभाषा में मैं ये कह सकता हूं उससे कम टाइम में इसे काटना पड़ेगा। मतलब मिनिमम 4 दिन में अगर इक्वल भी पकड़ लिया जाए तो 5 दिन के अंदर इस लेवल को काटना चाहिए बाजार को। अगर कटेगा तभी जाके एक शॉर्टर टाइम फ्रेम का टॉप का अंदेशा मिल सकता है। वरना मान लीजिए यही प्राइस यहाँ पे ही जा रहा है 23,350 के आसपास, या मामूली सा काट भी रहा है पर वो टाइम लगा रहा है 10 दिन 12 दिन, उस सिनारियो में ये कंफर्मेशन नहीं बनेगा, प्राइस फिर से ऊपर का सफर करेगा। ऐसा हो सकता है यहाँ से ना भी गिरे, फिर आके मंडे फिर अगला हफ्ता ऊपर चले। इसका भी मैं एनालिसिस थोड़ा देर बाद करूंगा जब वीकली चार्ट पे आऊंगा। यूं मैं कह रहा हूं कि 24,500 600 तक जाके रिवर्स कर सकता है। और अगर ब्लो ऑफ टॉप बनाने के मोड में आया है तो बस वो 24,500 600 पे नहीं रुकेगा, मिनिमम टारगेट 25,400 का होगा। मिनिमम, मैक्सिमम स्काई इज द लिमिट। मैं आपको 27 तक बताया, 25,400 26,300 27 तक बताया, स्काई इज द लिमिट। ब्लो ऑफ टॉप अगर मारने पे आ गया बाजार कुछ भी कर सकता है। जहां तक मेरे को याद है 2007 में जब हम लोग कामकाज कर रहा था बाजार में, हम लोगों को ऐसा लगा था 5400 5500 बाजार चल रहा था। ठीक है, 5200 से लेके 5500 के बीच हम लोगों को लगा था काफी हो गया, बाजार गिर सकता है। इकोनॉमिकल खराब न्यूज आ रहा था चारों तरफ से। तो
वो पॉइंट हम लोगों को याद है। हम लोग थोड़ा बहुत शॉर्ट का भी कोशिश उस वक्त किया था, पर हम लोगों को लॉस लग रहा था। पर याद करिए, हम लोग नेगेटिव हुआ था 5200 से लेके 5500 के बीच, और प्राइस टॉप लगाया था 6400, जो कि 20% ऊपर 6357, 6357 का टॉप था 2008, 16 या 17 जनवरी का, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो वो 20% ब्लो ऑफ टॉप मारने के बाद गिरा था। तो यहां से अगर 20% आप कैलकुलेट कीजिएगा, जहां से चैनल ब्रेकआउट हुआ है, चैनल ब्रेकआउट कहां पे किया है? ब्रेकआउट किया है 23,800 पे। तो मोटा मोटा 24,000 मान लीजिए, तो 20% 4,800, तो 29,000 तक भी जा सकता है आराम से। पर वहां पे भी आप जाके देखिएगा एक पॉइंट, कि वो 20% बहुत ही कम दिन में किया था। वहां पे कोई वो हायर टॉप हायर बॉटम टाइम लेके, ये ब्लो ऑफ टॉप में ऐसा नहीं होता। ब्लो ऑफ टॉप सीधा आके कंटिन्यूअस बेसिस पे मरते मरते ऊपर लेके चला जाएगा, प्राइस बीच में एक आधा दिन करेक्शन करके वो ऊपर लगा देगा। तो वो उसका पता चलेगा आने वाला हफ्ते में ही पता चल जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा उसके अगले हफ्ते में पता चल जाएगा ये कौन सा मोड में है। या तीन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। एक, पहला प्रोबेबिलिटी अगला हफ्ता 23,350 काट के नीचे निकल जाएगा, थोड़ा बहुत टॉप का कंफर्मेशन शॉर्टर टाइम पे मिलेगा। दूसरा, ना ऊपर मारेगा ना नीचे मारेगा, बीच में कंसोलिडेट करेगा। इसका मतलब ये ना तो ब्लो अप मोड पे आया है, ना इसको जल्दी में टॉप लगाना है। ये फिर से कहीं पे बॉटम 23,700, 800, 300 कहीं पे बॉटम लगा के फिर से ऊपर का रैली करेगा। और तीसरा जो है, कहीं पे 24 यहां से ही लुढ़क जाए, या 24 3 400 500 से रिवर्स कर जाए, या फिर मतलब आने वाला हफ्ता का कैंडल का क्लोजिंग अगर किसी तरह से 24,700 के ऊपर निकल गया बाजार, 24,700 के ऊपर, तब तो प्राइस और भी हायर प्राइस बनाने के लिए निकल सकता है। ये तीसरा प्रोबेबिलिटी है जो ब्लो ऑफ टॉप का जिक्र नहीं किया। ये पैटर्न देख के फिलहाल लग रहा है, जहां तक मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए, जिक्र करने का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे 20 50 200 तीनों का तीनों राइजिंग है, और गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, प्राइस भी ऊपर है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएसीडी पॉजिटिव टेरिटरी में गोल्डन क्रॉसओवर बना के एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों राइजिंग है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई अभी भी डेली आरएसआई 70 के नीचे है। यहाँ पे एक चीज मार्क करने वाला है, कि 70 के ऊपर ये सिर्फ 15 जनवरी को ही गया था, एक दफा 2024 में। पिछले 6 महीना में सिर्फ एक बार ही 70 के ऊपर गया था। बार बार ये 70 के नजदीक से रिवर्स किया। इस बार करेगा कि नहीं मेरे को पता नहीं। अभी 68 के आसपास बना हुआ है, 68.18 पे। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 20 50 दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्राइस दोनों राइजिंग है, गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, प्राइस काफी ऊपर है। यहाँ पे जो बात मैं कर रहा था अभी कुछ देर पहले, यहाँ पे भी चैनल का ब्रेकआउट किया है। वीकली का जो अगर आप चैनल निकालिएगा, तो उसका भी ब्रेकआउट हुआ है लगातार चैनल के ऊपरी हिस्सों में। ट्रेड करते करते कहीं पे देखा जाए तो कहीं पे ये 24 25 हफ्ते से चैनल के ऊपर में ट्रेड करते करते फाइनली ब्रेकआउट कर दिया। पहले तो पिछले 2 हफ्ता में चैनल के ऊपर था, बहुत ही मामूली सा ऊपर था, जिसे बहुत ज्यादा तवज्जो देने का नहीं था। पर इस हफ्ता आके मारू बोजू कैंडल बनाया, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। देखिए, इस टाइप का पैटर्न में नॉर्मली ना एक मारूबोजू बन के प्राइस नॉर्मली रिवर्स नहीं करता, नॉर्मली नहीं करता, एक्सेप्शनल हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह का कैंडल दो तीन कम से कम बनता है, कम से कम दो तीन बनता है, तभी जाके बड़ा रिवर्सल प्राइस दिखाता है। तो इस अभी अभी जिसका जिक्र मैं कर रहा था, इस हफ्ता का अगर आप देखिएगा, तो करीब 700 पॉइंट का कैंडल बना है। टॉप टू बॉटम देखिएगा तो वो तो 825 पॉइंट का है। मैं ओपन टू क्लोज का जिक्र कर रहा हूँ, 700 पॉइंट करीब है ये। तो ये अगला 2 हफ्ता अगर दो 700 पॉइंट का कैंडल बना दे, तो 25 400 का टारगेट निकाल के आ रहा है।
जिसका जिक्र मैं आप लोगों को अभी अभी कुछ देर पहले किया, वो सिर्फ 25,400 का लेवल सिर्फ ये कैंडल के हिसाब से नहीं है। वहां पे मेरा कुछ एनालिसिस है, काफी सारा चार्ट्स को लेके, काफी सारा एडवांस टेक्निकल को लेके, जिसका जिक्र मैं ये सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकता। तो उसको उस एनालिसिस के हिसाब से वो 25,400 का लेवल आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये सीधा 700 हुआ तो 1400 जोड़ दो, 25,400 का लेवल आ रहा है, वो नहीं। ये एक कोइंसिडेंस है कि ये भी उस लेवल को दर्शा रहा है, वो भी उस लेवल को दर्शा रहा है। तो इस टाइप का एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है, गलती से अगर रिवर्स नहीं किया तो। रिवर्सल का पता तभी चलेगा, ये जो वीकली कैंडल है इसका लो काट के क्लोज करना पड़ेगा, वो भी वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे नहीं, वीकली बेसिस पे। और दोबारा चैनल के अंदर घुसना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्दी में। ऐसा नहीं कि 3 वीक लेके यहाँ पे आ रहा है लो के आसपास, अगला वीक में ही काट के निकल नीचे क्लोज करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इस बार रिवर्सल डीप हो सकता है, काफी डीप हो सकता है, जिसका जिक्र मैं पिछले 2 हफ्ता वीडियो में किया है। काफी सारा एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है, वो प्ले आउट होना चालू कर देगा। पर उसके लिए रिवर्सल का कंफर्मेशन होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं एक बात कह सकता हूँ, यहाँ पे ये बाजार बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, शॉर्टिंग का मतलब नहीं है ये बाजार अभी फिलहाल। तो बाजार का नीचे जाने का संभावना 23,300 के नीचे ही बनेगा, उससे पहले नहीं। पर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है, जिस हिसाब से पैटर्न बनाया है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और वो भी बहुत जल्दी में हो सकता है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर बना हुआ है। एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों में स्प्रेड भी आज तक अच्छा खासा है, पॉजिटिव टेरिटोरी में है, दोनों राइजिंग भी है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई बहुत दिन बाद वीकली आरएसआई 70 के ऊपर मूव करके गया है, 72.37 पे खड़ा है। कुछ भी कर सकता है ये ऊपर में। 70 के ऊपर वीकली आरएसआई मतलब अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ ला सकता है। हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि अगला हफ्ता जब हम लोग बात करने आए, या तो हम लोग 24,800 या 25 के आसपास बात करें, या फिर हम लोग 23,200 या 23,300 के आसपास बात करें। इस तरह का मतलब पैटर्न ऐसा बन चुका है। पर यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये भी मेरे को देना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये एनालिसिस कर रहा हूँ, किसी तरह का बाय सेल होल्ड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस एनालिसिस है। इसके चलते मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया करके कॉल पुट मत खरीदिएगा। जिसको लगा ऊपर वो कल खरीद लिया, जिसको लगा नीचे वो पुट खरीद लिया, जिसको लगा कुछ तो ना कुछ होगा तो दोनों ही खरीद लेते। इसी तरह का गलती मत कीजिएगा कृपया करके। अगर रुक गया ना बाजार, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ये वो वाला कोई मतलब नहीं, मतलब ये एक सिंपल एनालिसिस है, ये सीखने वाला पॉइंट है। जिन लोगों को इरादा है कुछ सीखने का, उन लोगों के लिए मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये मोटा मोटा वीकली का हुआ। अभी एक बार मंथली का भी देख लेते हैं, क्योंकि आज का मंथली क्लोजिंग भी आया है। मंथली पे देखिए, यहाँ पे भी चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, और ये जो कैंडल बना है ऑलमोस्ट चैनल के निचले हिस्सों से चैनल को ऊपर फाड़ दिया, फाड़ के काफी ऊपर चला गया। अच्छा खासा कैंडल बना। पहले तो पिछले 3 महीना का लो काटा था नीचे, अभी आके पिछले 4-5 महीना का हाई भी काट के ऊपर निकल गया। पर ये पैटर्न एक हैंगिंग मैन पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है, खतरनाक पैटर्न है, इसको भूलिएगा मत। अगर इसका टॉप काटता है हैंगिंग मैन का, तो जैसा मैंने बताया कि ब्लो अप मोड में आ सकता है। अगर नहीं काटता है तो आप लोगों को नीचे का जो पॉइंट मैंने बताया उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है, यहाँ पे भी एमएससीडी पॉजिटिव है, सिग्नल लाइन एमएससीडी लाइन दोनों पॉजिटिव, दोनों राइजिंग, दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, दोनों पॉजिटिव टेरिटोरी में है।
जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई आप देख सकते हो 78.93 पे खड़ा है। पिछले बार जब ये 2021 का टॉप लगाया था, उस वक्त अक्टूबर 2021 का, उस वक्त 79.44 तक पहुंचा था। उस हिसाब से अगर देखा जाए डाइवर्जेंस तो है, पर मतलब 78.93 मतलब लगभग लगभग आप कह सकते हो 99% या उससे भी ज्यादा वहां तक आ पहुंचा है, वहां तक आ पहुंचा है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जहां तक ऑप्शन चेन का सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन कुछ कुछ भी बिल्डअप नहीं है यहाँ पे, देखने को नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत 24,100 या और 24,150, 24,200 के कॉल में थोड़ा बहुत मतलब 65-70 हजार के करीब बिल्डअप है, और पुट में तो वो भी नहीं है। फिर भी मैं इसे बियरिश नहीं कहूंगा, न्यूट्रली मानूंगा ऑप्शन चेन को। ज्यादा इसे कुछ बताने वाला यहाँ पे नहीं है। अभी आने वाला हफ्ता का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा टेक्निकली, वो नीचे पहला सपोर्ट बनेगा 23,800 पे, दूसरा सपोर्ट 23,600 पे, तीसरा सपोर्ट 23,350 पे। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस 24,200, दूसरा रेजिस्टेंस 24,500 और तीसरा रेजिस्टेंस 24,700। अभी देखिए, ये जब भी सपोर्ट लेवल के नजदीक जाएगा, ये बार बार कोशिश कर सकता है वहां से बाउंस करने का, प्राइस रिवर्सल दिखाने का कोशिश कर सकता है जब जब सपोर्ट लेवल के नजदीक जाएगा। पर वही चीज ऊपर में जब रेजिस्टेंस के नजदीक जाएगा, क्या वो रिवर्सल दिखाने का कोशिश करेगा? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं करेगा। वो ऊपर अगर लेवल ऊपर की तरफ जाएगा तो लेवल काटने का कोशिश करके अगला लेवल की तरफ बढ़ने का कोशिश करेगा। किसी एक दिन, किसी एक बार वो किसी रिवर्सल पॉइंट से ऊपर में रिवर्स करेगा, जरूर करेगा। 24,200 से कर सकता है, 500 से, 700 से, 25, 26 कहीं से करेगा। पर जब तक और सीरियस रिवर्सल करके नीचे कोई सीरियस सपोर्ट को नहीं करता है, तब तक ऊपर से रिवर्सल का उम्मीद मतलब एक बार के लिए छोड़ना पड़ेगा। और नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट टेक्निकली तभी होगा जब जो तीसरा सपोर्ट है उसके नीचे जब प्राइस चलना चालू करेगा, तभी नीचे की डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। उससे पहले नीचे से सपोर्ट से हर बार ये बाउंस दिखाने का कोशिश करेगा, और ऊपर रेजिस्टेंस काटने पर तो अगला रेजिस्टेंस के तरफ बहुत जल्दी में भागेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। किसी तरह का कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एब्सोल्युटली टेक्निकल पर्पस एनालिसिस है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया है, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।